अली जैन की डेथ हो गई है, आप उनकी फैमिली से कांटेक्ट कर लें। ये स्टोरी लगती है इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। फिर मेरा एक दोस्त, उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, वो वीडियो पोस्ट करता है। उसके बाद से मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आगे आप लोग माने ना माने, ड्रामा बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने एक सबक सीख लिया सोशल मीडिया लाइव से कि जो आपको आज अच्छा बोल रहे होते हैं, वो कल आपको बुरा भी, वही वही लोग आपको बुरा भी बोलते हैं। वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं कि आपने उन सब के लिए क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, वो सारे भूल जाते हैं। खैर एनीवेज, कम टू द पॉइंट। एक इंडियन लड़का जिसका नाम राहुल है, वो होता स्कॉटलैंड में है। उसके मेरे साथ कोई 2-3 सालों से कन्वर्सेशन थी। वो मुझे स्टोरी पे रिप्लाई करता था, बिग फ़ैन भाई, आप बहुत अच्छे हो, आप गर्ल्स के लिए स्टैंड लेते हो, ऐसा है वैसा है। उससे मेरी बात होती रहती थी। तो 3-4 दिन से उसने मुझे कहा कि यार आप इतने बड़े क्रिएटर हो, आपका ब्लू टिक नहीं लगा हुआ, तो आप काइंडली ब्लू टिक लगवाएं। मैंने कहा मैं अप्लाई कर दूँ, आगे से समझ ही नहीं आती। कोई आर्टिकल्स की बात करते हैं, क्या अप्लाई नहीं मुझसे हो पाता। तो उसने कहा कि आप अगर ट्रस्ट करते हो तो मुझे दे दो, मैं आपको ब्लू टिक लगवा के देता हूँ। मैंने कहा यार इतना बड़ा अकाउंट है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो उसने आगे से भी थोड़ा सा इमोशनल किया कि नहीं, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये है वो है, सारी दुनिया जैसे नहीं होती, ये नहीं। वो जो इमोशनल डायलॉग्स उसने किया, उसको पता है कि दिल छोटा सा है मेरा और मैं बड़ी जल्दी बातों में आता हूँ। तो वो उसने करके मैंने उसको अकाउंट दे दिया। फिर मैं चला गया अपने काम से अटक की तरफ, मस्जिद से मैं वहाँ अटक निकल गया। शाम को मुझे वीडियो शेयर हुई कि जी आपकी मरने की वीडियो लगी हुई है। मैंने उसको इतना सीरियस ही नहीं लिया। मैंने कहा यार कौन सा पब्लिक ने यकीन करना है, क्योंकि आप देख लें इस इंसिडेंट से पहले, इस हादसे से पहले आप देख लें कितनी मेरे लिए वीडियोस लगती रहती हैं। एक आंटी रो रही होती हैं, एक जनाजा जा रहा होता है, उसके ऊपर मेरी पिक्चर लगी होती है कि अली जैन मर गया है, उसी टाइम में मेरी वीडियो पोस्ट भी हो रही होती है। तो ये मुझे लगा वैसे ही सारे ड्रामे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं अपने काम में लगा रहा। फिर वहाँ से मैं रात को लेट वापस आया, टिकटॉक ओपन नहीं किया, आके सो गया। सुबह उठा तो मैं देखा कि मेरे ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका था, बहुत बड़ा ट्रेंड। हर बंदा उस पे वीडियो डाल रहा था, हर बंदा जो मेरे फ़ैन थे, जिनके साथ मेरी वीडियोस बनी हुई थी, वो भी क्लिप, क्योंकि उनको लग रहा था शायद इसकी सच्ची में डेथ हो गई है। गलती मेरी थी कि मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी लगी हुई थी। इंस्टा ओपन किया, इंस्टा में आगे से लॉग आउट था, मेरे पास इंस्टा एक्सेस ही मेरे पास नहीं थी। मुझे पता चल गया जी भाई काम हो गया मेरे साथ, अब मैंने इस काम को रिकवर करना है। तो मैंने जल्दी से उठा, वीडियो पोस्ट की कि नहीं भाई मैं ज़िंदा हूँ, ये सिर्फ ये ऐसा मामलात मेरे साथ हुए हैं। तो फिर लोगों को लगा पता नहीं न्यू कंट्रोवर्सी है इसकी, ऐसा है वैसा है, इसको इसको व्यूज़ की भूख है। देखें, मैं आपको बात बताता हूँ। 2023 से मैंने टिकटॉक शुरू की थी। 23 से ले मेरे 23 में 2-3 अकाउंट्स बैन हुए, 24 में आया, 25 में आया, अभी मेरे जाके माशाल्लाह 3.8 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। मुझे कभी भी व्यूज़ की भूख नहीं रही। कभी मैंने व्यूज़ के लिए कोई भी कंटेंट नहीं बनाया कि यार मुझे व्यूज़ मिल जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे व्यूज़ ऑलरेडी आप देख सकते हैं, जो मेरी पोएट्री वीडियो होती है उस पे भी 5 मिलियंस व्यूज़ हैं। और बाकी वीडियोज़ पे आप देख लें, जो मैं गर्ल्स के हक़ में बात करता हूँ या मैं किसी के लिए आवाज़ उठाता हूँ, उस पे कितने व्यूज़ आते हैं। तो वो सब कॉमन मेरा चल रहा होता है। मुझे अगर व्यूज़ की भूख होती तो मैं फिर एक दिन भी क्या, 24 आवर्स के अंदर-अंदर मैं वो ख़त्म ना करता ट्रेंड। मैं कहता यार ट्रेंड बन चुका है, अब 3-4 दिन ज़रा वीडियोज़ चलने दो, मेरा फेस और वायरल होगा, उसके बाद मैं चीज़ अब बताऊँगा कि मैं तो ज़िंदा हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मेरे रियल्स फैन्स हैं, जो रो रहे हैं, उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि नहीं यार मैंने स्टोरी नहीं लगाई है, मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने वीडियो पोस्ट की, तो उसके बाद फिर जो जो मेरे हेटर्स थे, जो गली के, आपको पता है ना जो भाव-भाव करते हैं गली के अंदर, वो निकल के बाहर आए, उन्होंने वीडियोज़ लगाना शुरू कर दी। क्योंकि आपको पता है टिकटॉक एक ऐसा गंदा प्लेटफ़ॉर्म है ना, कि यहाँ सिर्फ लोगों को ना एक मौका चाहिए होता है। देख रहे हो ना जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड पे वीडियोज़ बनानी है। सब ने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, जी ये हो गया, जी वो हो गया, ये मर गया, ये ज़िंदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी मेरा कोई हेटर मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है, वो बीच में 3-4 पॉइंट ज़रूर बोलता है कि जी ये तो ऐसा इंसान है, कभी इसकी बीवी मर जाती है, कभी इसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ये जेल चला जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, मेरी तो बीवी नहीं थी। बीवी तब होती है जब शादी हो जाती है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ निकाह हुआ था। शादी मैंने करनी थी 4-5 साल के बाद। और जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या था, वो रियल था, फ़ेक था, वो मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि भाई वो एक्सीडेंट रियल में था क्या। वो उसको भी आप माने ना माने, वो आपका हेडेक है, उसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने फ़ेमस किया नहीं है, मुझे मेरे अल्लाह ने फ़ेमस किया है। और इंसान को इज़्ज़त भी अल्लाह से लेनी चाहिए। अल्लाह के आगे ही रोना चाहिए कि अल्लाह तू मेरा रब है, तू मुझे देख सकता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ। दुनिया क्या है, ये किसी को फ़ेम करें, किसी को फ़ेमस देंगे, या किसी, अभी जितने लोग टिकटॉक्स बनाते हैं वो क्यों नहीं फ़ेमस होते? फिर बाद में बोलेंगे जी हमने आपको फ़ेमस किया था। ऐसा नहीं होता। हमारी अपनी मेहनत होती है हर बंदे की। जिसके टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोवर भी है ना, उसकी भी मेहनत होती है। वो अपनी मेहनत से आगे आता है। फिर वो पब्लिक जब प्यार करती है, तब वो ऊपर जाता है। और पब्लिक भी जब रियल वाली पब्लिक होती है। अब मेरी, आपने देखा होगा, मेरे अगर 100% मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, तो 100 में से मेरी 60% मेरी फ़ैन्स होंगे, 40% मेरे हेटर्स होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं हेटर्स को नहीं देख सकता ना। हमारी एक नेचुरल सी एक बात है। अब एक वाइट दुपट्टा ले लें, उस वाइट दुपट्टे पे अगर हम ब्लैक डॉट लगा दें, तो हम पूरे वाइट दुपट्टे को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ब्लैक डॉट को देखेंगे, क्योंकि हमें बुराई बुराई सबसे पहले नज़र आती है। एनीवेज़, जो भी था मेरी गलती थी।
जी मैंने वीडियो जल्दी पोस्ट करनी चाहिए थी। मैंने उसको एक चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा यार एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी स्टोरी से क्या किसी को रियलाइज़ होना है, क्या किसी को यकीन आना है। क्योंकि यार एक बंदा होता है ना, मेरी फैमिली है या कुछ भी ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो वीडियो पोस्ट करेंगे यार, वो बताएंगे वाकई कि जी डेथ होगी ये है। क्योंकि मरना सब ने एक दिन वैसे भी है, और मरने का ट्रेंड कोई भी जितना बड़ा भी कोई हो जाए ना, मैं कहता हूँ मरने का ट्रेंड नहीं चला सकता। क्योंकि मरने की एक ऐसी सच्चाई है जो आपने एक दिन वैसे मर ही जाना है। तो वो मैंने देखा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि सुबह तक इतना बड़ा ट्रेंड बन जाएगा कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि इतना बड़ा ट्रेंड मेरे नाम का बन जाएगा। तो वो मेरी मिस्टेक थी। हो सके तो आई रियली अपोलोजाइज़, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम मेरे पास नहीं थी। एक लड़का है, उसके मैंने बड़ी मिन्नत तरले करके अपना अकाउंट रिकवर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ परफेक्ट है। बाकी अगेन सॉरी करता हूँ जी मेरी वजह से, अगर आपको लगता है कि यार ये भी कंट्रोवर्सी थी तो उसके लिए भी मैं सॉरी करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि आज के बाद से ना आपको कभी जैन किसी कंट्रोवर्सी में नज़र नहीं आएगा कि यार कोई नई कंट्रोवर्सी आ रही है तो उसमें अली जैन का दाखिला जो भी है उसमें अली जैन नहीं नज़र आएगा। अली जैन अब सिर्फ अपना कंटेंट बनाएगा, सिंपल सा कंटेंट बनाता है बस। क्योंकि मैं रियली बहुत इन चीज़ों को ले लेके ना, स्ट्रेस ले लेके डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ। तो मेरी तरफ से सॉरी है, और हो सके तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा। दिस इज़ माई लास्ट कंट्रोवर्सी, आप समझ लें ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी। इसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं किसी कंट्रोवर्सी में नज़र नहीं आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग मेरे साथ देते हैं, वो बस मेरा साथ देते रहें। बाकी जो नहीं भी मोहब्बत करते वो भी हमेशा खुश रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।